तो आखिर आज ऐसा दृश्य देखकर आंखें फटी की फटी रह गई कि कैसे एक गौ माता जमीन पे लेटकर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। तो इसीलिए सुबह की पहली किरण के साथ सॉरी मगर आज किरण नहीं निकल रही थी। पहुंच जाता हूँ गौशाला पहुंचकर करते सबसे पहले अपनी गौ माता के दर्शन और उन्हें भी निकालना है शेड से बाहर। मगर साथ ही ठंड भी बहुत ज्यादा थी इसलिए सबसे पहले सेकते तब में अपने हाथ और फिर देखते है कि अपने दोनों नीले घोड़े एक ही जगह रखे हुए। तो सबसे पहले लेते हैं उनकी रीडिंग। मगर अपने नीले घोड़े को लगी हुई थी भूख इसलिए सबसे पहले मिटाते हैं उसकी भूख डीजल डाल के। इतने में आ जाते हैं दो बड़े बड़े भूसे के भरे हुए ट्रैक्टर। तो सबसे पहले उनको करवाते हैं शेड में खाली और फिर लगा देते हैं अपने दोनों ट्रैक्टरों को भूसा भरवाने के लिए। मगर इतने भी एक और पिकअप भरी हुई आ जाती है भूसे की तो उसको भी करवा देते हैं शेड के अंदर खाली। और फिर सारा चारा पानी हो जाता है कंप्लीट और अपनी गौ माता को बुला लेते हैं शेड के अंदर चारा पानी खाने के लिए। और फिर मैं लगा देता हूँ दिख रही सारी जगह में गोबर इकट्ठा करने के लिए अपने नीले घोड़े से सुपड़ी और कर देता हूँ। और फिर उसके बाद देखने को मिलता है बहुत ही अनोखा दृश्य कि अपनी एक गौ माता जमीन पे लेटकर नीचे और अपने बच्चे को दूध पिला रही थी।